श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस संसार में नाम जप को जीव के लिए महा औषधि कहा गया है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सच्चाई है। नाम जप वह माध्यम है जो जीव को परमात्मा से जोड़ देता है। लेकिन आज का जीव इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। वह चाहता है कि जैसे ही उसने नाम जप लेना शुरू किया, वैसे ही उसकी सारी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएं और उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। क्या यह संभव है? इसका उत्तर स्पष्ट है, नहीं। जब जीव नाम जप करता है तो यह एक साधारण क्रिया नहीं होती। यह नाम जप जीव को उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त कर परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक यात्रा है जो जीव को अपने भीतर की शांति और सच्चाई का अनुभव कराती है। जब आप भगवत मार्ग पर चलते हैं तो सांसारिक इच्छाएं और कामनाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप 2 दिन नाम जप करें और तुरंत फल की अपेक्षा करें। यह समय, विश्वास और निरंतरता की मांग करता है। कलयुग का जीव भगवान से प्रेम नहीं करता। उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। वह भगवान को केवल इसलिए याद करता है क्योंकि उसे भगवान से बहुत कुछ चाहिए। उसे भगवान नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के माध्यम से अपने स्वार्थ पूरा करना चाहता है। ऐसे भाव के साथ क्या भक्ति संभव हो सकती है? नहीं। जब आप भगवान को सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने का साधन समझते हैं तो आपका उद्धार कैसे हो सकता है? तुलसीदास जी ने कहा है, नाम चाहे रीझ भजो या खींच, वह अपना काम करता है। इसका अर्थ यह है कि आप भगवान के नाम का जब प्रेम और विश्वास के साथ करें या क्रोध और हताशा के साथ, भगवान का नाम अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। लेकिन यह कब और कैसे होगा, यह कोई निश्चित नहीं कर सकता। यह भगवान की इच्छा और उनकी कृपा पर निर्भर करता है। इसलिए धैर्य और श्रद्धा के साथ नाम जप करना आवश्यक है। भाव और विश्वास के बिना भक्ति का मार्ग अधूरा है। यदि आपका हृदय सच्चे प्रेम और विश्वास से भरा हुआ है तो आप मंदिर जाएं या ना जाएं, आपको अपने हृदय में ही भगवान के दर्शन होंगे। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि आपके अंदर भाव और विश्वास नहीं तो आप चाहे अयोध्या जाएं, काशी जाएं, वृंदावन जाएं, आपको केवल पत्थर की मूर्ति के दर्शन होंगे। परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। भाव वह माध्यम है जो आपको परमात्मा के साथ सीधे संपर्क में लाता है। अगर आपके अंदर सच्चा भाव और विश्वास है तो आप भगवान से बातें कर सकते हैं। वे आपके जीवन में प्रकट होकर आपको मार्गदर्शन देंगे। यह केवल आपके भाव और विश्वास की शक्ति है जो आपके जीवन को धन्य बना सकती है। अगर अंदर भाव नहीं तो आप संसार में कहीं भी क्यों न चले जाएं, आपका भटकाव समाप्त नहीं होगा। बिना भाव के भक्ति एक खाली कर्मकांड की तरह होती है। आप चाहे कितने ही बड़े तीर्थ स्थानों की यात्रा करें, भगवान के वास्तविक रूप का अनुभव नहीं कर पाते। हर जीव को यह समझने की आवश्यकता है कि नाम जप एक साधना है जिसमें निरंतरता और धैर्य का विशेष महत्व है। भगवान का नाम वह बीज है जिसे अगर आप रोज सींचते रहेंगे तो वह वृक्ष बनकर आपके जीवन में फल देगा। लेकिन अगर आप 2 दिन नाम जप कर इसे छोड़ देंगे तो वह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। दास हर वीडियो के माध्यम से यह समझाना चाहता है कि भाव, विश्वास और निरंतरता के साथ नाम जप करना ही जीव के कल्याण का एकमात्र साधन है। अगर आप इसे अपने जीवन का आत्मसात कर लें तो भगवान के दर्शन भी होंगे, उनसे बातचीत भी होगी और आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह गुजरात से सांभवी जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नाम जप से मन की मुराद पूरी हो जाती है। वही कथा आज यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। मेरा नाम सांभवी है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरा वैवाहिक जीवन शुरू से ही बहुत अच्छा चल रहा था। घर के हर सदस्य में आपस में प्रेम था। मेरे पति बहुत अच्छे थे। वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते थे। मुझे भगवान की कृपा हमेशा परिवार में दिखती थी। तभी कोई संकट परिवार में नहीं दिखता था।
कहते हैं ना कि हर दिन के एक जैसे नहीं होते, दिन के बाद रात तो आती है। यही हमारे साथ हुआ। जैसे दिन के बाद रात आती है, हमारे जीवन में भी वही हुआ। प्रारब्ध ने करवट बदली और हमारे घर में तूफान आ गया। मेरे पति को न जाने क्या हो गया, वो पिछले 3 सालों से बहुत ज्यादा शराब पीने लगे। काम धाम सब बंद कर दिए। दिन भर शराब पीकर सोए रहते थे। खाना भी छोड़ दिया। कुछ समझाने की कोशिश करते तो उल्टा मारपीट करने लग जाते। मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए। पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते। कभी फांसी लगाना, कभी छत से कूद जाना। 3 बार उनको घर वालों ने सुधारने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती भी कराया, किंतु किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करते तो भगवान भी हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देते। एक दिन यूट्यूब पर मुझे राम नाम के प्रताप का वीडियो देखने को मिला, जिसको देखने के बाद मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के बहुत से वीडियो देख डाले। मुझे लगा कि जब सबके जीवन में उजाला हो रहा है, सबके काम हो रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी प्रभु कृपा से सब अच्छा होगा। जिसके बाद मैंने गुरुजी आपको फोन मिलाया और अपने जीवन की सारी परेशानी आपको बताई। सारी बातें सुनने के बाद गुरुजी आपने समझाया कि हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं। जब तक वह नष्ट नहीं होते, हमारे संकट खत्म नहीं होते। केवल नाम जप करो, कल्याण हो जाएगा। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया और नाम जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, शुरू में तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं जितना अधिक नाम जप करती, उतना मेरे पति मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज करते और मुझको घर से निकाल देते। किंतु मैं सब कुछ सहते हुए नाम जप करती रहती, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, नाम जप बंद मत करना, कल्याण होकर रहेगा। यही बात पकड़ के मैंने नाम जप बंद नहीं किया। कभी कभी उनकी हरकतों को देखकर मन बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता था, किंतु आपने हर बार मेरा मार्गदर्शन करते हुए मेरा हौसला बढ़ाया। गुरुजी, जिसका फल मुझे दिखने लग गया। मेरे पति में अपने आप सुधार होने लग गया। गुरुजी, यह चमत्कार सबने अपनी आंखों से देखा कि तीसरी मंजिल से कूदने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, केवल पैर की उंगली खिसक गई थी। यह देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। यह बात संत जन कहते हैं कि प्रभु की कृपा हो जाए तो आती हुई मौत भी टल जाती है। मेरे सीताराम जी की कृपा जितनी लिखी जाए उतनी कम है। गुरुजी, मेरे पति ने शराब पूरी तरह से अब छोड़ दिया है। वे पहले की तरह स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन जी रहे हैं। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जो आपने मुझे नामदान देकर मेरे जीवन को बचा लिया। मेरे घर परिवार वाले मेरे पति का बदला हुआ देखकर बड़े आश्चर्य पड़ गए हैं। वो कहते हैं, हमको विश्वास नहीं हो रहा कि यह वही व्यक्ति है जो कुछ समय पहले दिन रात नशे में धुत रहता था और अब सब कुछ बंद कर दिया। गुरुजी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि यह सब सीताराम नाम जप का कमाल है। गुरुजी, आप से जब जब बात करती, आप निरंतर मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा, जिससे कि हम भटक न जाएं। जय जय सीताराम। भगवान की कृपा को प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है नाम जप। यह केवल आपकी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपको भगवान से जोड़ने का माध्यम है। अपने भाव, विश्वास और निरंतरता के साथ जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान स्वयं आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। यही नाम जप की महिमा और शक्ति है। तो यह आवश्यक है कि आप अपने हृदय में सच्चे भाव और श्रद्धा के साथ नाम जप करें। तभी आप इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की शरण में जा सकेंगे। यही मानव जीवन का असली उद्देश्य है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।